नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले पन्ना का जिक्र, जहां पर एक मजदूर की मौत से गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जानकारी लगने के बाद पुलिस और तहसीलदार परिजनों को समझाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि मृतक बेटूलाल कुशवाहा देवेंद्र नगर में रिटायर्ड एसडीएम के यहां पर कई सालों से मजदूरी करता था। दीवार गिरने से वो घायल हुआ और इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। परिजनों ने रिटायर्ड एसडीएम पर इलाज न करवाने का आरोप लगाया है। मजदूर था बेटूलाल, किसी के यहाँ मजदूरी कर रहा था। मजदूरी करते समय दीवार गिर गई, जिससे वो घायल हो गया। घायल होने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और जहाँ से सतना रेफर किया गया, वहाँ उसकी डेथ हो गई। उसको लेकर परिजन चक्का जाम किए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन लगातार करते रहे परिजन, और अब ये मांग लगातार उठाई जा रही है कि एसडीएम की तरफ से लापरवाही हुई, इस एंगल से जांच होनी चाहिए। ऐसे कि संजय काम रुक कर लेते हैं। संजय, क्या है पूरा विवाद, विस्तार से जानकारी। जी अवंतिका, मैं आपको बता दूं, यह पन्ना के देवेंद्र नगर का मामला है, जहां पर जैसा कि दर्शकों को आपने बताया, नेशनल हाईवे 39 है, सतना से छतरपुर की ओर यह मार्ग जाता है। वहां पर तकरीबन 7:30 बजे से जाम लगा हुआ है। 3 घंटे होने को है, जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा है। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जो रिटायर्ड एसडीएम हैं, जिनके यहाँ पर यह मजदूर, जो मृतक मजदूर है, जो दीवार गिरने से घायल हुआ था, उसका उपचार समुचित नहीं करवाया गया। उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही फॉर्मेलिटीज करवाते रहे और जब उसकी मृत्यु हो गई तो परिजनों को डेड बॉडी सौंप दी गई। तो परिजनों ने कहा कि इसमें लापरवाही हुई है और जब वह दीवार गिरने से घायल हुआ था तभी हमें बताना था और तभी हमें जानकारी देते तो हम लोग इसका इलाज करवाते। और उनकी मांग है कि जो रिटायर्ड एसडीएम है उनके ऊपर 306 मतलब हत्या का मामला दर्ज करवाया जाए। हत्या उनके द्वारा की बताया जा रहा है कि हत्या का मामला दर्ज करवाने के लिए परिजन अड़े हुए हैं और प्रशासन है कि लगातार उनको समझाइश दे रहा है कि जांच की जाएगी। जांच के बाद किसी के ऊपर हत्या का मामला ऐसे दर्ज नहीं किया जाता, लेकिन परिजन है कि मान नहीं रहे हैं और लोग बहुत हलाकान है, परेशान है। ऐसी भीषण गर्मी में तकरीबन 3 घंटे से जाम लगा हुआ है और जाम में सैकड़ों बसें फंसी हुई हैं अवंतिका। और बागेश्वर धाम यहाँ पर पड़ता है। बागेश्वर धाम के जो लोग हैं, मंगलवार के होने के चलते उनकी ट्रेनें मिस हो गई हैं। लोग बहुत हलाकान है, परेशान है, लेकिन प्रशासन है कि जाम खुलवा नहीं पा रहा है। जी ठीक है, चलिए देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपको संजय। जबलपुर से एक बड़ी जानकारी आज सामने आई है। सेंट्रल जीएसटी ऑफिस में सीबीआई की रेड पड़ी। डिप्टी कमिश्नर कपिल कांबले रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। 7 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है टीम ने। कारोबारी से 1 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। टैक्स चोरी मामले को लेकर ये रिश्वत मांगी जा रही थी और जैसे ही टीम यहां पर पहुंची तो देखा कि 7 लाख की रिश्वत कपिल कांबले ले रहे थे। फौरन रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। जबलपुर से ये बड़ी जानकारी। पान मसाला कारोबारी से 1 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी और 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पटवारी संघ की हड़ताल को लेकर अभी भी संशय की स्थिति है। अब ये माना जा रहा है कि कल जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात होगी उसके बाद ही इस हड़ताल को लेकर कुछ कहा जा सकेगा। अभी तक यही जानकारी सामने आ रही है कि अभी भी हड़ताल का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ। सीएम से मुलाकात पर लगातार पटवारी अड़े हुए थे और अब कल का समय है जब मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे पटवारी संघ के जितने भी नेता हैं और साथ ही साथ अपनी मांगों को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण चाहेंगे कि इस पर सरकार का क्या रुख है। अब ये माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद ये तय हो सकता है कि पटवारी अपनी हड़ताल जारी रहेंगे या फिर इस हड़ताल को यहीं खत्म कर दिया जाएगा। बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश राज्य सरकार भी लगातार कर रही है। एस्मा भी लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद जब हड़ताल नहीं रुकी तो यह स्थिति है। और पश्चिम रेलवे पर बिपरजॉय चक्रवात का असर अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, कई ट्रेनें टर्मिनेट हो चुकी हैं, शॉर्ट टर्मिनेट। पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस 14 और 15 जून को रद्द रहेगी। शालीमार पोरबंदर एक्सप्रेस 16 और 17 जून को रद्द रहने वाली है। शालीमार ओखा एक्सप्रेस आज सुंदर नगर में शॉर्ट टर्मिनेट कर दी गई है, यानी कि वहीं पर उसे रोक दिया गया है।
तो 16 जून को अहमदाबाद से ये ट्रेनें खुलेंगी। पोरबंदर संतरागाछी एक्सप्रेस चक्रवात को लेकर कई स्टेशन पर एनीमोमीटर भी लगाया गया है। आपदा प्रबंधन टीम को भी तैनात किया गया है। कई स्टेशन पर कंट्रोल रूम बनाया गया है कि अगर किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो फौरन कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं। और रायपुर के कालीबाड़ी स्थित जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। अस्पताल के पार्किंग एरिया में अस्पताल में आने वाले मरीजों की पर्ची बनाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि पर्ची बनाने का जिम्मा पार्किंग ठेकेदार को दे दिया गया। जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों की पर्ची बनाने के लिए यहाँ पर काउंटर की व्यवस्था नहीं की गई है। यही वजह है कि यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग एरिया में पर्ची बनाई जा रही है। सुनो ना, ये पर्ची क्यों कटवाए यहाँ से? पर्ची कहाँ काटा? मैं करवा दूंगा, मैं सब करवा दूंगा, खाली एक बार पूछो। हम इस वक्त मौजूद हैं कालीबाड़ी के जिला अस्पताल में और यहाँ पर जो साइकिल स्टैंड है उसके जो संचालक है उन्हें पर्ची काटने दिया जा रहा है। क्या बताएंगे किस तरह का यहाँ पे पर्ची कट रहा है? नमस्ते सर, मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं अपनी वाइफ का इलाज करवाने आया था इस हॉस्पिटल में। जाना माना हॉस्पिटल है, रायपुर का सबसे बड़ा जिला हॉस्पिटल जहाँ महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अच्छी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। एक तरफ सुख सुविधाओं की बात आती है, दूसरी तरफ जहाँ पार्किंग वाले हैं, पार्किंग वालों के पास ना ही कोई क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, ना ही कोई ऑथराइजेशन लेटर है, ना ही कोई हॉस्पिटल के द्वारा दिया गया कोई लिखित आदेश है जिसके तहत ये अपना पेशेंट लोगों की पर्ची काट सके। कि आखिर किस तरह की ये व्यवस्था है, क्यों ये पर्ची काटने के लिए बोला गया है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, यहाँ पे साइकिल स्टैंड वाले शिकायतें आ रही है, पर्ची काट रहे हैं, क्या वजह है? भैया मैं इस चीज को नहीं जानती। मेरे यहाँ ज्वाइनिंग के पहले से ये चीज हो रहा है। इनसे मैं पूछ रही हूँ क्या दिक्कत है, अंदर जाके जो हेड है उनसे पूछिए, उनको बताइए क्या दिक्कत है। मेरे से क्यों बहस कर रहे हैं? मैं तो जो सिस्टम चल रहा है वो चला रही हूँ। आपने नहीं बोला है ना? जी नहीं। ठीक है, चलिए, आला अधिकारियों की जानकारी में है पर्ची कट रही है। हालांकि मैडम जब से आई है उनका कहना है तब से इस तरह की जो स्थिति है वो बन रही है। आप लोग को पर्ची काटने किसने बोला है मैम? पर्ची काटने हम लोग यहीं से शुरू से हुआ है तो हम लोग यहीं से काटते पर्ची। किसी ने बोला है? नहीं। चलिए, देखिए, अस्पताल है और अस्पताल में इस तरह की अव्यवस्थाएं आम बात है। अगर अस्पताल में इस तरह की अव्यवस्थाएं रहेंगी तो जाहिर सी बात है जो लोग हैं सवाल तो उठाएंगे। और अगर इस तरह की स्थिति बनती है, आखिर पर्ची काटना का जो राइट है, अधिकार है, उसे किसने दिया है? हम अस्पताल प्रबंधन से भी बात करेंगे कि आखिर ये अधिकार उसे किसने दिया है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर का एक बार फिर से जिक्र करेंगे। आपको याद होगा अपार्टमेंट में गोली चली थी, मामला सामने आया था और पुलिस तफ्तीश में लगातार जुटी हुई थी। अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किसने गोली चलाई। बस यही पता चल पाया कि प्रोफेशनल शूटर्स के जरिए फायरिंग की गई थी। पुल के ऊपर से गोली चली है। 3 किलोमीटर दायरे की सीसीटीवी फुटेज की अब जांच की जा रही है और जांच में पुलिस को 9 संदिग्ध कार मिली है। वीआईपी करिश्मा अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 502, जहां गोली चलने की आवाज आई, फौरन पुलिस जांच में जुटी, लेकिन अभी तक इस पर संशय कि किस व्यक्ति ने और किस मंशा के साथ गोली चलाई। कल पंडी थाना अंतर्गत में करिश्मा वीआईपी में कल एक गोली चलने की वारदात सामने आई थी। इसमें करिश्मा वीआईपी में 5वें फ्लोर में बाहर से गोली लगी थी। इस पर बैलिस्टिक की टीम वहाँ पहुंची है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह एक्सीडेंटल फायर थी या किसी को डराने के लिए किया गया था। सभी पक्षों में जांच जारी है। अभी इसमें एफआईआर लिया गया है और अभी बैलिस्टिक टीम, एफएसएल की टीम, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम सभी इसमें लगी हुई है। इधर दुर्ग जिले के भिलाई ट्रांसपोर्ट नगर में एक ही नंबर के 2 ट्रेलर मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने एक नंबर से चल रहे दोनों ट्रेलर्स को जब्त कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना की जांच के बाद एक बड़े टैक्स चोरी का भंडाफोड़ भी हो सकता है, ऐसी भी आशंका। इस तरह की घटना में परिवहन विभाग के अधिकारियों की भी संलिप्तता नजर आती है। फिलहाल अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। सूचना रही थी कि कुछ गाड़ियां जो है सेम नंबर से चल रही हैं, ट्रकों की बात हो रही है। तो उस पर से दुर्ग पुलिस ने अपना एक टीम को लगाया हुआ था और आज भिलाई 3 थाने में 2 गाड़ियों को खड़ी किया गया है जिनकी नंबर प्लेट सेम है। अब इसमें आरटीओ आदि से जांच हम करवा रहे हैं और ऐसे इसके पीछे कोई गैंग सिंडिकेट होगा उसको भी पतासाजी कर रहे हैं। सर अभी सेम नंबर की हैं, तो डिटेल मिलने के बाद हम आपको सूचित करेंगे। और छत्तीसगढ़ वासियों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो अभी प्रदेश में मानसून के पहुंचने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। आपको बताएं कि पहले छत्तीसगढ़ में मानसून के 16 जून तक आने की संभावना थी, लेकिन केरल में मानसून 1 सप्ताह लेट पहुंच रहा है और ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में मानसून के 1 सप्ताह लेट पहुंचने की संभावना।
23 जून तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है इससे पहले प्री मानसून बारिश तो लगातार हो रही है। मानसून की बात करें तो अभी चूंकि मानसून है लगभग इधर जो गंगेटिक वेस्ट बंगाल है या फिर आंध्र प्रदेश से कुछ भाग है, इस तरह से इधर महाराष्ट्र में है, अरब सागर में है और बंगाल की खाड़ी में है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो जाहिर तौर पर चूंकि एक सप्ताह से ज़्यादा के देरी से केरल ही पहुँचा है, इसलिए यहाँ भी संभव है कि एक सप्ताह की देरी है वो संभावित है। फिलहाल चूंकि ये सामान्य परिस्थिति में रहेगा, चूंकि मानसून है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए संभव है कि इसके जो निर्धारित जो रायपुर में है जैसे 16 तारीख है तो एक सप्ताह लेट है, 23 तारीख जो मार रहे हैं तो उससे पहले भी पहुंच सकता है। और इस बीच में यदि मानसून करंट है थोड़ी गति धीमी हुई तो लेट भी हो सकता है। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जनजातीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का जलवा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 15 मेडल अपने नाम किए। खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड, 6 रजत और 8 कांस्य पदक अपने नाम किए। भुवनेश्वर में प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और प्रतियोगिता में 18 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और इस बीच छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते हुए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी कई सारे मेडल्स अपने नाम किए हैं। कुल मिलाकर 15 मेडल जीते हैं। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर दिखाया। तो 18 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से छत्तीसगढ़ के नाम 15 मेडल्स आए हैं। 1 गोल्ड मेडल, 6 रजत पदक और 8 कांस्य पदक छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने जीते हैं। भुवनेश्वर में प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा था। 18 राज्यों में से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर दिखाया है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 15 मेडल एक साथ अपने नाम किए। तो अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए 15 मेडल छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने जीते हैं। राज्य के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय। इधर पीएम मोदी ने 2022 में रोजगार मेले के माध्यम से 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था और इसी कड़ी में आज रोजगार मेले की छठी कड़ी हुई। 70,126 नियुक्ति पत्र बांटे गए। रायपुर के एम्स में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ के 184 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। 22 में सितंबर 2022 में रोजगार मेला के माध्यम से देश के नौजवानों को 10 लाख नौकरी एक साल में देने की बात कही थी। तो 22 अक्टूबर 2022 से इसकी शुरुआत की और आज इसकी छठवीं किस्त हमने जारी की। 70,126 नियुक्ति पत्र आज दिए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ के 184 नौजवानों को हमने आज सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र दी। मैं सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, उनके परिवारजनों को भी बधाई देती हूँ। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रही है। बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के बाद आज सरगुजा में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन हुआ। इसमें सीएम भूपेश बघेल मौजूद थे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची। चरणदास महंत सहित संभाग के मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए गए। सरकार की योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाना, इस बारे में जानकारी दी गई। संभाग की 14 विधानसभा सीटों पर जीतने की रणनीति पर भी मंथन हुआ है। संभागीय सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अब की बार 75 पार। ऐसा है कि आपके घर में यदि 4 बच्चे हैं तो कोई नाराज रहता है, कोई खुश रहता है, तो सबको साथ में लेकर चलना यही एक परिवार है। और पार्टी में भी इसी प्रकार से कांग्रेस भी एक परिवार है जिसमें सब लोगों को लेकर चलना है हमको। नेता, हमारे सभी नेता मिलजुल कर काम करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। और कांग्रेस को फिर से दोबारा से हम, बल्कि मैं समझती हूँ पिछली बार तो 68 सीट आई थी, इस बार टारगेट मुख्यमंत्री जी और टीएसजी और सभी साथी ज़्यादा टारगेट रख रहे हैं और इसी तरह से मेहनत होती रहेगी तो हम ज़रूर उस टारगेट को पार। तो आपने देखा, एक तरफ कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन, तमाम बड़े नेता जो कि 75 पार का टारगेट दे चुके हैं और उसके जवाब में बीजेपी के नेता कांग्रेस के सम्मेलन पर निशाना साधते नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, सीधे आपको सुनाते हैं। कोई चुनौती नहीं है। आप सब जानते हैं कि 2018 के चुनाव में
36 जन घोषणा पत्र को लेकर ये जनता के सामने एक बहुत बड़ा झूठ परोस कर सरकार बना ली है। लेकिन ये 4.5 साल बीत गए, 4.5 साल में आप देख रहे हैं वो घोषणा भी पूरी नहीं की है। इसके साथ साथ भारत सरकार अनेक मंत्रालय और विभागों के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के लिए जो राशि भेजती है उसका पूरी तरीके से बंदरपाट हो रहा है, चाहे मेरा ही मंत्रालय क्यों ना हो। वो सरकारी सम्मेलन है, वो पार्टी का सम्मेलन नहीं है। और आप वहाँ पर जाएंगे संभागीय सम्मेलन में तो 10% कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलेंगे और बाकी सरकारी साधनों से सरकारी अधिकारियों के माध्यम से भीड़ इकट्ठी की हुई मिलेगी। रायपुर में भी इनका संभागीय सम्मेलन हुआ, मैंने रिपोर्ट ली, उस रिपोर्ट में 90% लोगों को झुग्गी झोपड़ी बस्तियों से पैसे देकर। खबर दिन भर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।